हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर जो होगा वो भी होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका आंसर सी है, लोकसभा या राज्यसभा। चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, ये दोनों के हो सकते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लोकसभा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर निर्वाचक मंडल। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा विधान परिषद सदस्य। ठीक है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका आंसर जो होगा वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो होगा महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त आयु कितनी है। इसका आंसर जो होगा वो होगा 35 वर्ष। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 35। तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। तो 123। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री किसके अध्ययन होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 356। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति का वेतन किससे लिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सचित निधि। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर किसे कार्यवाहक बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर वरिष्ठ मंत्री। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होती है। इसका आंसर जो होगा नाम मात्र भूमिका। कैसी भूमिका होती है? तो नाम मात्र। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सभी के। ठीक है, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सभी के लिए होते हैं। इसका आंसर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री किस सदन में अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसका नाम जो है लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र किसे दिया जाता है। किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा उपराष्ट्रपति को। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा लोकसभा के विश्वास तक। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस सदन में होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस भाग में है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भाग 15। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है,
राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कौन सा है? इसका आंसर जो होगा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर है, सॉरी इसका सी करेक्ट है, राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए कैसी होती है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बाध्यकारी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर जो है अनुच्छेद 72, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैसा लग रहा है आप लोग क्लास जरूर बताइए, अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? इसका होगा मंत्री परिषद की जिम्मेदारी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्लास लेकर आऊंगी, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल रखिए, जो कि मैं नए नए क्लास लेकर आऊं, जो कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।